जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो एनसीसी ज्वाइन करने से पहले एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और फिर उस गलती का कोई इलाज नहीं है। एक बार आपने एनसीसी ज्वाइन कर ली, फिर आप उसको सुधार नहीं पाएंगे और फिर लास्ट में आप ऐसे बोलेंगे कि काश हमको कोई बताने वाला होता तो ये गलती हम ना करते। ठीक है, तो ये बात आप ना बोलें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुन लेना कि क्या वो गलती है जो ज़्यादातर कैंडिडेट एनसीसी ज्वाइन करने से पहले करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन सी विंग बेटर है। आपको आर्मी विंग ज्वाइन करनी चाहिए, नेवी विंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर एयर विंग ज्वाइन करनी चाहिए एनसीसी की, ये बात भी आपको पता लगेगी। देखो, बेसिक सी बात है, जिनको नहीं पता ना कि एनसीसी क्या होती है और एनसीसी को हम कैसे ज्वाइन करते हैं, जो अभी अभी एनसीसी ज्वाइन करने वाले हैं, इस साल एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ये सभी को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, लिंक नीचे ज्वाइन कर लेना। अब बात सुनो ध्यान से। एनसीसी 3 तरह की होती है। जिस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस 3 तरह की होती है ना, उसी तरीके से एनसीसी भी 3 तरह की होती है। कौन सी? आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग। ठीक है, अब अगर आपने डेफिनेटली डिसाइड कर ही रखा है कि भाई मेरे को तो बड़े होके सिर्फ आर्मी ज्वाइन करनी है, आर्मी के अलावा कुछ नहीं ज्वाइन करना, ठीक है, तो फिर तो आप आर्मी विंग लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि आर्मी विंग के अंदर जो ट्रेनिंग होगी वो आर्मी पर्सनल के साथ होगी, जो आपके सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे वो आर्मी स्पेसिफिक होंगे। तो अगर आपको आगे जाके आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपको अभी से आर्मी का एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आप आर्मी विंग की एनसीसी लें। अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको नेवी ज्वाइन करनी है तो आप नेवल विंग की एनसीसी लें, क्योंकि वहाँ पे नेवी पर्सनल के साथ आपकी ट्रेनिंग होगी और जो सब्जेक्ट होंगे वो नेवी स्पेसिफिक होंगे। और अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको तो सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स ही ज्वाइन करनी है तो आप एयर विंग एनसीसी ले, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो एयर पर्सनल के साथ होगी, एयरफोर्स पर्सनल के साथ। और क्या होगा, आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो एयरफोर्स स्पेसिफिक होंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया है कि उनका जो रुझान है वो डिफेंस फोर्सेस की तरफ है, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि उनको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से कौन सा ज्वाइन करना है। या फिर उनके दिमाग में एक बात क्लियर है कि डिफेंस ज्वाइन करनी है, चाहे जो मिले, चाहे आर्मी में सिलेक्ट हो तो वो बढ़िया, नेवी में हो तो वो बढ़िया और एयरफोर्स में हो तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वे बिल्कुल भी आर्मी विंग की एनसीसी ना लें, मेरा ये पर्सनल व्यू है। ठीक है, बाकी आप जो चाहें वो आपके पास लिबर्टी है। इसका मैं रीज़न देता हूँ क्यों। देखो, अगर आपने सिर्फ आर्मी को ज्वाइन नहीं करना है तो आप आर्मी विंग की एनसीसी लेने की बजाय नेवी या एयर विंग की एनसीसी लें और फर्स्ट प्रायोरिटी दें आप एयर विंग एनसीसी को, सेकंड दें आप नेवल विंग की एनसीसी को और थर्ड दें आप आर्मी विंग की एनसीसी को। मेरा ये कहने का मतलब क्यों है, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको पहली प्रायोरिटी एयर विंग एनसीसी को देनी चाहिए, सेकंड नेवल को और थर्ड आर्मी को। देखो मैं बताता हूँ, जिस तरीके से अगर हम 11th 12th में ले लेते हैं आर्ट्स, समझना इस बात को, हम 11th 12th में ले लेते हैं आर्ट्स ले लिया हमने। अब अगर आर्ट्स ले लिया और ग्रेजुएशन हमको करनी है, अब हमारा मन कर गया कि हम बीएससी करेंगे, तो अगर आपने 11th 12th में आर्ट्स ले रखी है तो आप अब बीएससी नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ बीए ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 11th 12th के अंदर साइंस साइड ले रखी है और अब आपका मन कर रहा है कि बीएससी करते हैं, चलो बीएससी कर लो, बीटेक करते हैं, चलो बीटेक कर लो, चलो बीएससी बीटेक कुछ नहीं करते, साइंस से मन उठ गया हम तो आर्ट्स करेंगे, चलो बीए करते हैं, बीए कर लो। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है। इसका सेम रिलेशन है यहाँ पे। अगर आपके पास है एयर विंग का एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, डायरेक्ट एंट्री आती है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है विद मिनिमम बी ग्रेड तो आपकी डायरेक्ट एसएसबी आती है, यानी कि सेना के अंदर आप सीधे ऑफिसर बन सकते हैं इंटरव्यू को क्लियर करके। अब वो आर्मी की भी आती हैं, एयरफोर्स की भी आती हैं। अब अगर आपके पास है आर्मी विंग का सी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आप आर्मी की एसएसबी तो दे सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन एयरफोर्स की नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके पास है एयरफोर्स का सी सर्टिफिकेट तो आप एयरफोर्स की तो दे ही सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स का है। साथ के साथ अगर आप आर्मी की देना चाहें तो वो भी आप डायरेक्ट एंट्री दे सकते हैं। तो ये बात मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि अगर आपको पहली प्रायोरिटी देनी है तो वो हमेशा आप एयर विंग की एनसीसी को दें। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिन्होंने सी के अंदर ए ग्रेड या बी ग्रेड प्राप्त की हो और जो डायरेक्ट एंट्री के लिए गए हो।
स्पेसिफिकली आप पूछिए एयर विंग की एनसीसी वालों से, क्योंकि एयर विंग की एनसीसी में स्पेसिफिक लिखा होता है डायरेक्ट एसएसबी में कि आपके पास जो सी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर विंग का मानेंगे वे। लेकिन आर्मी वाले में ऐसा नहीं लिखा होता, आर्मी वाले में सिर्फ सी सर्टिफिकेट लिखा होता है कि आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे कोई भी हो वो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बतानी थी। बहुत सारे कैडेट्स के मैसेज आ रहे थे इससे रिलेटेड, और ये बात मेरे दिल में भी थी कि मुझे बतानी है, ताकि कोई भी एनसीसी का कैडेट बाद में ऐसे ना सोचे कि शायद काश मुझे पहले किसी ने बताया होता तो ये गलती मैं ना करता, या फिर सोच समझ के मैं एनसीसी को ज्वाइन करता। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमें पता लग गया इस बात का। आप दूसरे किसी को ये बात नहीं बताओगे तो कहीं ना कहीं वो नाइंसाफ़ी होगी उस पर्सन के साथ में। तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। एनसीसी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।